फैमिली मैन फेम एक्टर मान सिंह गिरफ्तार। एमडीएमए तस्करी मामले में था फरार। एएनटीएफ ने मुंबई से धर दबोचा। बॉक्स ऑफिस पर फुस हुई कपिल शर्मा की फिल्म 3 दिन में ही निकला दम। यौन उत्पीड़न केस में एक्टर दिलीप हुए बरी तो छलका पीड़ित एक्ट्रेस का दर्द। बोली कोर्ट से भरोसा उठ गया। खबरों में आगे बताएंगे आपको कानूनी पछड़े में फंसे अंकिता लोखंडे, विकी जैन, ससुराल पर पड़ी जीएसटी रेड। इलाके में मचा हड़कंप। कैंसिल हुई अनुपम खेर की इंडिगो फ्लाइट तो भड़क कर लगा दी एयरलाइन की क्लास। वायरल हो गया पोस्ट। धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना की चमकी किस्मत। हाथ लगा 19 साल पुरानी कॉमेडी फिल्म भागम भाग का सीक्वल। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस। इन खबरों को हम आपको विस्तार से बताएं उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। फिल्मी दुनिया पिछले कुछ सालों से ड्रग्स और नशीले पदार्थ के सेवन को लेकर विवादों से घिरी रही है। कई बार कलाकारों से ड्रग्स से जुड़े मामलों में पूछताछ भी हुई, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। अब द फैमिली मैन और फर्जी समेत कई बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम कर चुके एक शख्स को एनटीएफ की आगरा यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्टर का नाम मान सिंह है, जिसे एमडीएमए की तस्करी के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी करीब 1 साल से फरार चल रहा था, जिसके बाद आखिरकार एनटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एएनटीएफ लखनऊ और आगरा की टीम ने अभियुक्त मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को नियमानुसार कार्रवाई करके मुंबई से लाकर थाना न्यू आगरा में दाखिल किया गया है। मान सिंह ने पूछताछ पर बताया कि वो मूल रूप से राजौरी गार्डन दिल्ली का रहने वाला है। साल 2008 में वो मुंबई गया था और फिल्मी दुनिया में एंट्री करने की कोशिश में जुट गया। इस दौरान उसने कई फिल्मों और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल किए। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई और उसके कहने पर वो नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त हो गया, काम करने लगा। आरोपी ने यह भी बताया कि अपने साथी के साथ काम करते हुए कई बार उसने नशीला पदार्थ आगरा में एक दूसरे व्यक्ति के पास भी पहुंचाया। तो इस वजह से एक बार फिर बॉलीवुड बदनाम हो रहा है नशे को लेकर। कपिल शर्मा की कॉमेडी एंटरटेनर बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ चुकी है। 2015 की फिल्म किस किस को प्यार करूं के सीक्वल से बड़ी संख्या में दर्शकों को उम्मीद थी कि वो एंटरटेन करेगी, लेकिन ओपनिंग वीकेंड का परफॉर्मेंस तो बहुत लिमिटेड रहा। अनुकल्प गोस्वामी के डायरेक्शन बनी इस फिल्म में मनजोत सिंह, त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी, हीरा वरीना और असरानी साहब लीड रोल में दिखाई दिए। सैकनल की रिपोर्ट बताती है कि इस फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन किया। शनिवार को इसमें मामूली सी बढ़ोतरी हुई और 2 करोड़ 5 लाख रुपए नेट इसने कमाए, जबकि तीसरे दिन किस किस को प्यार करूं 2 ने अनुमानित करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए ही कमाए। रविवार की कमाई के बाद पहले वीकेंड के आखिर में फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। सैकनल की रिपोर्ट बताती है कि फिल्म का पहला वीकेंड खत्म होने के बाद फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन 8 करोड़ 6 लाख रुपए की रही है। किस किस को प्यार करूं 2 ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख रुपए कमाए, जिससे फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अनुमानित 9 करोड़ रुपए रह गया है। जबकि धुरंधर वीकडेज पर भी 50 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर रही है। ऐसे में महज 3 से 4 दिनों में ही कपिल शर्मा की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फुस हो गई। हालांकि फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, लेकिन इस समय माहौल जो है वो फेवर नहीं कर रहा है। इस समय लोग धुरंधर देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। केरल के चर्चित एक्ट्रेस के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में कोर्ट ने एक्टर दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं 6 दूसरे आरोपियों को सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा कि कोर्ट से उनका भरोसा उठ गया है। देश में हर नागरिक को कानून के सामने समान रूप से नहीं देखा जाता। ये मामला साल 2017 का है। मलयालम एक्ट्रेस ने दिलीप और दूसरे लोगों पर आरोप लगाया था कि करीब 8 साल और 9 महीने तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 8 दिसंबर 2025 को एर्नाकुलम की अदालत ने दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि इस मामले में दूसरे 6 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष साबित करने में नाकाम रहा कि इस मामले में दिलीप शामिल थे। कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर इस एक्ट्रेस ने लिखा, करीब 9 साल बाद इस दर्दनाक संघर्ष का अंत हुआ। 6 आरोपियों को सजा मिली। उन्होंने कहा कि ये पल उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने उनके दर्द को झूठ और केस को फर्जी कहानी समझा था। हालांकि इस एक्ट्रेस ने दिलीप के बरी होने पर निराशा जाहिर की। उन्होंने लिखा, साल 2020 से ही
उन्हें महसूस होने लगा था कि मामले की सुनवाई में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे जज को हटाने की मांग की गई, लेकिन अपील खारिज हो गई। पीड़िता ने यह भी लिखा कि मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की गई, केस से जुड़े अहम सबूत को अवैध रूप से एक्सेस किया गया। 2 सरकारी वकीलों ने भी ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि अदालत का माहौल शिकायतकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग भी की गई। खुली अदालत में सुनवाई की मांग की गई, लेकिन सारे ही अनुरोध ठुकरा दिए गए। टीवी कपल अंकिता लोखंडे और विकी जैन अक्सर पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते दिनों इस कपल ने अपनी शादी की 4वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, लेकिन अब इनकी खुशियों पर काले बादल छा गए हैं। अंकिता लोखंडे और विकी जैन कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। अंकिता के ससुराल वाले बिलासपुर में रहते हैं और अंकिता जैन के परिवार से जुड़े कारोबारी ठिकानों पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। इस खबर से अंकिता और विक्की जैन के परिवार और फैंस के बीच काफ़ी खलबली मची हुई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग ने रायपुर से आई प्रवर्तन निदेशालय की टीमों के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी सुबह से लेकर रात तक चली। रायपुर से जीएसटी इन्फोर्समेंट टीम ने भी एक साथ 11 जगहों पर तलाशी ली, जिसमें महावीर कोल वॉशरी, फील कोल और पारस कोल एंड बेनिफिशियन से जुड़े ऑफिस, रिहायशी जगहें और कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट शामिल थे। मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन 12 दिसंबर को शुरू हुआ था और देर रात तक चलता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई स्टेट जीएसटी सेक्रेटरी मुकेश बंसल के निर्देशों पर की गई थी। इस रेड में करीब 6.5 करोड़ रुपए जमा हुए थे। ऐसे में अंकिता लोखंडे और विकी जैन के फैंस जो हैं वो चिंता में पड़ गए हैं। बीते दिनों भारत में इंडिगो फ्लाइट का विवाद काफ़ी चर्चा में रहा। लाखों यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या से सिनेमा जगत के सेलेब्स भी अछूते नहीं हैं। अब इस कड़ी में नया नाम अनुपम खेर का जुड़ गया है, जिनकी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। दरअसल सोमवार को अनुपम ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अक्सर किसी की शिकायत नहीं करता, लेकिन इस बार मुझे कुछ कहना है। मैं अभी इंडिगो फ्लाइट से वाराणसी आया हूं और उसके बाद मेरी अगली फ्लाइट वाराणसी से हैदराबाद की थी, क्योंकि मुझे खजुराहो पहुंचना था, जहां फिल्म फेस्टिवल में मेरी मूवी तन्वी द ग्रेट की स्क्रीनिंग होनी है। लेकिन मेरी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं भड़ास निकालना चाहता हूं और बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर अब मेरी प्लानिंग में बदलाव हुआ और मुझे वाराणसी में वक्त गुजारना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये किसी के हाथ में नहीं होता और ना ही ऐसा कोई जानबूझकर करता है। जब आप इस तरह की परिस्थिति में फंस जाते हैं तो परेशान ना हो, बल्कि हालातों का मजा लें। तो इस तरह से फ्लाइट कैंसिल होने के मामले को लेकर अनुपम खेर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और इस समय देश भर में माहौल यही है कि कोई नहीं जानता अगर आपने फ्लाइट बुक कराई है तो आप सही समय पर पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि इंडिगो को लेकर काफ़ी क्राइसिस चल रहा है। अक्षय खन्ना का नाम फिलहाल फिल्म धुरंधर की सफलता को लेकर हर तरफ चर्चा में बना हुआ है। इस मूवी में विलन रहमान डकैत की भूमिका को जिस तरह से अक्षय ने निभाया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। धुरंधर की सक्सेस के बाद हर तरफ अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवीज को लेकर सुर्खियां काफ़ी तेज हैं। अब खबर आ रही है कि आने वाले समय में अक्षय खन्ना 19 साल पुरानी बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी के सीक्वल में दिख सकते हैं। दरअसल बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में आई निर्देशक प्रियदर्शन की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म भागम भाग के सीक्वल में अक्षय खन्ना की एंट्री हो गई है। अक्षय कुमार और साउथ इंडियन एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी के बाद अब अक्षय खन्ना भी भागम भाग 2 का हिस्सा बन गए हैं। जनवरी 2026 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है और आने वाले साल के अंत में भागम भाग पार्ट 2 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया जा सकता है। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो 30 मार्च के बाद दर्शकों को पर्दे पर अक्षय खन्ना और अक्षय कुमार की कॉमेडी का जलवा देखने को मिलेगा। भागम भाग 2 के बाद अब अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवीज़ की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इससे पहले वो साउथ सिनेमा के निर्देशक प्रशांत वर्मा की मोस्ट अवेटेड मूवी महाकाली में असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगे। इस मूवी को 2026 के मध्य में सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ अपनी बात लिखें, साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।